सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी। दोनों ने शादी की, गायब हो गए हनीमून के दिनों से। फिर सबको लगा कि मेघालय पुलिस ठीक से काम नहीं कर रही है ना। और फिर लोगों ने ताने देने स्टार्ट कर दिए कि मेघालय पुलिस नाकाम है, ये है वो है। आप सभी को किस्सा पता ही है पूरा, क्या केस है क्या है, उस पर नहीं जाऊंगा। ठीक है, सीधे सीधे एक बात करते हैं कि यार कौन दोषी, ज्योतिषी दोषी या समाज दोषी या लड़की दोषी या लड़का दोषी या लड़की के परिवार वाले दोषी या लड़के के परिवार वाले दोषी या फिर जिन्होंने हत्या की वो दोषी? कौन दोषी यार? कहाँ से शुरू होती है कहानी? देखो यार, पता ही आप सभी को, सोनम रघुवंशी जिसके ऊपर आरोप है कि उसने अपने पति को मरवा दिया। ठीक है, क्यों मरवा दिया यार? इसलिए तो मरवा दिया कि पसंद नहीं करती थी उसको शादी नहीं करनी थी। तो फिर क्यों की शादी? जब शादी करनी नहीं थी तो क्यों की शादी? क्वेश्चन तो यहीं से ही है ना, क्यों की शादी? मत करती शादी, क्यों की शादी? लेकिन शुरुआत कहाँ से होती है कि सोनम रघुवंशी को प्यार हो गया अपने पिता की जो मतलब बिजनेस है उसमें नौकर का काम करता था, जो लड़का था उससे प्यार हो गया। ठीक है, अब सोनम रघुवंशी के घर वालों को भी पता है कि लड़की प्यार करती है उससे, लेकिन बीच में कूद जाता है समाज, इज्जत। ठीक है, समाज का क्या काम है? समाज का यही काम है कि जो लड़की जिस लड़के की योग्य है, पहले तो लड़की की सारी इन्फॉर्मेशन निकालो, फिर लड़के की सारी इन्फॉर्मेशन निकालो, और फिर समाज में जो जिसके योग्य है उसके आपस में शादी.com बन जाओ। मतलब तुम उनका रिश्ता फिक्स करा दो। ये समाज का काम रह गया है। समाज का काम रह गया है शादी कराना। ठीक है, अब घर वालों का काम क्या रह गया है? घर वालों का काम रह गया है कि उनकी इज्जत ना जाए, इसलिए अपने बेटे या बेटी के लिए इज्जत ही रहनी चाहिए बस। उनका फ्यूचर, बेटे बेटियों का फ्यूचर भाड़ में जाए, उनकी पसंद नापसंद भाड़ में जाए, इज्जत रहनी चाहिए उनको। सो कॉल्ड इज्जत वासियों को ये समझ नहीं आता, जिनकी इज्जत है समाज में, तो ये समझ नहीं आता कि इज्जत से बड़ी चीज़ होती है सुख। ये ठीक बात है कि इज्जत से सुख मिलता है, बट वो सब सो कॉल्ड इज्जत होती है। ठीक है, आपस में समाज का मिलन हो गया, तुमने इसको हार पहना दिया, उसने तुमको हार पहना दिया, और भाई वाह 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 इज्जत खेली। आहा, अरे नमस्ते नमस्ते, इज्जत करता हूँ मैं आपकी। अरे नमस्ते जी, नाम के आगे XG लगा दिया, नमस्ते XG। अरे भाई जी क्या हाल है? बहुत बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ऐसे इज्जत खेल लिया। ठीक है, XG की बेटी YG के बेटे से प्यार करती है, लेकिन नो 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 नो, XG और YG का तो आपस में संबंध है, तो ये प्यार कैसे कर सकते हैं? प्यार तो दिमाग से होता है ना। प्यार तो ऐसा है कि अननेचुरल चीज़ है, ज़बरदस्ती करवाना पड़ता है। इनको समाज वालों को तो ये लगता है कि प्यार तो कुछ होता ही नहीं है, शादी के बाद खुद हो जाता है। सही बात है, बहुत अच्छी बात है। उसी का परिणाम भुगता राजा जी ने। मैं इसके फेवर में नहीं हूँ, बट बता रहा हूँ कि इन्हीं सब चीज़ों का आज का देखो, पहले के ज़माने में ये चीज़ें क्यों चल जाती थी? क्योंकि पहले के ज़माने में फ़ोन नहीं था, मोबाइल फ़ोन नहीं था ना, तो चल जाती थी चीज़ें। क्योंकि मोबाइल फ़ोन नहीं था तो एक बंदिश रहती थी, फिर लड़की भी अपने बंदिश में, लड़के भी बंदिश में। अब तुमने अपनी लड़की को फ़ोन दे रखा है, लड़के को फ़ोन दे रखा है। ठीक है, अब XG जब YG से मिले तो लड़की भी मिले। अब पसंद तो पहले भी करते थे जब मोबाइल का ज़माना, तब भी, लेकिन कांटेक्ट नहीं था तो बेचारे ज़बरदस्ती अपना मन मार देते थे और रह जाते थे चुपचाप। ठीक है, आज के युग में समाज वालों तुम ये तो बोल रहे हो कि लड़की को पढ़ाओ, ये करो वो करो। ठीक है, लेकिन लड़की पढ़ रही है, लेकिन तुम बेवकूफ़ होते जा रहे हो। क्यों? क्योंकि तुमको ये लगता है कि आज भी अब लड़की पढ़ ली ना तो अब हमारे दबाव में रहनी चाहिए। अरे पहले तुम्हारे दबाव में इसलिए रह लेती थी लड़की क्योंकि वो पढ़ती नहीं थी।
और ये गलत था पहले भी कि तुम्हारी दबाव में रहती थी, ठीक है। आजकल अगर लड़कियां पढ़ रही है तो उसे भी समझ में आने लगा है कि उसे भी जीने का अधिकार है, उसे भी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, उसे भी खुद की मनपसंद चीज़ों का अधिकार है। जो तुम पहले दबा देते थे ना, ये सारी चीज़ें अब नहीं चलती है। तो समाज, जो रघुवंशी समाज है, उन्होंने देखा कि ये लड़की सोनम इस राजा के योग्य है, तो खुद शादी.com बन गए और आपस में मेल मिलाप करा दिया, रिश्ता विश्ता करा दिया। अब रिश्ता हो गया। अब सोनम ठीक से बात नहीं कर रही है राजा से, तो राजा को भी समझना चाहिए ना कि यार ठीक से बात नहीं कर रही है, तो उससे पूछना चाहिए कि क्या तुम किसी और को पसंद करते हो, ये वो। तो सोनम की मम्मी ने पहले ही बोल दिया था कि तेरे पापा मानेंगे नहीं, क्योंकि पापा की इज्जत चली जाएगी ना यार, है ना। इज्जत समाज वाले तो इज्जत देते हैं, उसके अलावा कोई इज्जत थोड़ी है, और इज्जत से ही तो खाना मिलता है। आज तुम परचूनी की दुकान पे जाओगे, जनरल स्टोर पे जाओगे, रुपए थोड़ी देने पड़ते हैं, इज्जत देनी पड़ती है। अरे जनरल स्टोर वाले भैया 2 साबुन दो भाई, साबुन वाला कहता है फिर रुपए दो। अरे हम तो आपको इज्जत दे रहे हैं, रुपए की क्या ज़रूरत है। तो इज्जत से ही खाना मिल जाता है, सारी चीज़ें मिल जाती है। भाड़ में गई बेटी, भाड़ में गया बेटा, खाना तो इज्जत से मिल रहा है ना। अब राजा को भी समझना चाहिए कि मेरे में इंटरेस्ट नहीं ले रही है, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई होगी। सोनम की गलती है, सोनम को बता देना चाहिए था कि यार मैं किसी और से प्यार करती हूँ और देखो तुम बीच में मत आओ। बीच में एक कहानी ये भी आई कि ज्योतिषी ने बोल दिया था कि सोनम मंगलिक है, इसलिए मंगली की लड़का होना चाहिए। राजा भी मंगलिक था, तो दोनों का मेल मिलाप हो गया था। लेकिन सोनम किसी और को प्यार करती थी, जिसको प्यार करती थी वो लड़का मंगलिक नहीं था। तो एक उपाय निकला कि अगर सोनम की एक शादी हो जाए पहले, उस लड़के से पहले जिसको पसंद करती है, तो उसका मांगलिक दोष हट जाएगा। अब सोनम ने भी सोचा कि मांगलिक दोष हटा लेते हैं, शादी कर लेते हैं, फिर इससे पीछा छुड़ा लेंगे, फिर दूसरी शादी कर लेंगे। लेकिन ये पीछा छुड़ाने का तरीका बिल्कुल ही गलत था। दिस इज़ नॉट द वे, गुड वे, नो, कम्प्लीटली नो, नॉट एट ऑल। इसके बाद जो फिर सारी कहानी रची आप जानते ही हो, वो तो मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए भी मैं नहीं आया हूँ, ठीक है यार। राजा की कोई गलती नहीं है, ठीक है, पर मेरा जितने भी लड़के हैं या लड़कियां हैं उनसे एक विशेष आग्रह ये है, या एक समझाइश की पेशकश मान लो कि यार देखो, जो कुछ भी डिसीजन लेना है ना, जितना दम लगाना है उतना दम शादी से पहले लगा लो। शादी हो रही है उससे 1 सेकंड पहले तक जितना दम लगा सकते हो ना लगा लो। या जिससे तुम्हारी शादी फिक्स हुई है उसको बता दो कि मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं किसी और को पसंद करता हूँ, या ये बता दो कि मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं किसी और को पसंद करता हूँ, जो भी है, मतलब गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, बता दो, ठीक है। जिससे ये है कि सामने वाले को पता रहे, ठीक है। ज़बरदस्ती तो कोई शादी करने नहीं वाला। और शादी के 1 सेकंड पहले तक जितना जोर लगाना है लगा लो, लेकिन तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है, तुम जोर नहीं लगा पाए, तो शादी हो गई, अब उस शादी को निभाओ, ठीक है। बॉयफ्रेंड को भी समझना चाहिए, गर्लफ्रेंड को भी समझना चाहिए, अब शादी हो चुकी है। अब जो तीसरा बंदा जो हमारे बीच में आया है वो बेकसूर है, उसका कोई कसूर नहीं है, ठीक है। और खूब दम लगाया ना, शादी नहीं हुई, अब समझना चाहिए। इसलिए शादी से पहले जितना जोर लगाना है लगा लो। कोई ज़बरदस्ती शादी नहीं करा सकता, सबको स्वतंत्रता का अधिकार है, सब स्वतंत्र रह सकते हैं। ऐसे ही केस आया था ना अभी कुछ दिन पहले, सौरभ और मुस्कान का ये केस था कि, लेकिन पता था सौरभ को कि मुस्कान किसी और को पसंद करती है, तो सौरभ ने देखो कितने खुशी खुशी बोल दिया था कि डिवोर्स ले ले मुझसे। अब पता नहीं मुस्कान ने क्यों नहीं डिवोर्स लिया। उसके बाद बोले कि ठीक है, सब ठीक है। उसके बाद फिर भी उसको झूठा बोल के सौरभ फिर अपनी बेटी का बर्थडे मनाने आया घर पे, और उसके टुकड़े टुकड़े करके ड्रम में डाल दिए। ये सब चीज़ें पता नहीं क्यों हो रही है यार, बट शादी के बाद तो कम से कम अपना धर्म निभाओ, शादी वाला। जितना जोर लगाना है शादी से पहले लगा दो, कोई ज़बरदस्ती शादी नहीं करा सकता। और समाज वालों समझो इस चीज़ को, तुम्हें भी समझना चाहिए समाज वालों, और माता पिता पेरेंट्स तुम्हें भी समझना चाहिए, ठीक है। वो ज़माना नहीं है अब कुछ मर्जी का हो जाने दो। और खुश ज़्यादा किस में रहेंगे बच्चे, उसी चीज़ में तो खुश ज़्यादा रहेंगे जिसमें उनके पसंद की चीज़ें होंगी,
और तुम बड़े पेरेंट्स हो, तुम इतना अनुभव हो गया कि तुम अब भविष्य भी जानने लग गए कि कौन लड़की किसके साथ खुश रहेगी या नहीं रहेगी। तुम पहले ही बता देते हो नहीं नहीं नहीं, तूने जो पसंद किया है, लड़की ने जो पसंद किया है, वो लड़के के साथ खुश नहीं रहेगी। ये पेरेंट्स बता रहे हैं। वाह 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 वाह, भविष्य बता रहे हैं, भविष्य। अच्छा, भविष्य बता रहे हो तो यार ये भी बता दो कि आरसीबी फाइनल कब जीतेगी। जीत गई है आरसीबी फाइनल। और यार ऐसा जीती है कि देखो यार, अभी मैं बता रहा हूँ तो इसमें खून की बात हो रही है, लड़कियों के केस में, लड़कों के केस में, शादी के केस में। अब आरसीबी ने जो ट्रॉफी जीती उसमें भी खून की बातें हो गई, क्योंकि वो ट्रॉफी 11 लोगों की जान लेके गई है। ऐसी ट्रॉफी ना ही आती तो अच्छा होता। तो हर जगह खून खराब हो रहा है, खून वाली ट्रॉफी आई है। और यार समझो, दिमाग से काम लो। ज़िंदगी उसको डिसाइड करने दो जिसको बितानी है, कि किसके साथ बितानी है। यू आर पेरेंट्स मान लेते हैं, बट तुमको ज़िंदगी नहीं बितानी है ना। ज़िंदगी तो बेटे बेटियों को बितानी है। तो अगर वो खुशी नहीं रहेंगे आपस में तो कैसे चलेगा। और यार ये जो प्यार व्यार होता है वो नेचुरल होता है, अननेचुरल कुछ भी नहीं होता। पता नहीं, शायद मैं गलत हो सकता हूँ, बट प्रूव कर दो कोई कि अननेचुरल होता है, मैं मान जाऊँगा। इसी के साथ मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।